स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलेनियस एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं और ये किसी भी चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखो ब्रीफिंग करना चाहूँ, सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, फिर रिलेशन सीखा, रिप्रेजेंटेशन, डोमेन रेंज, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस। उसके बाद हमने फंक्शन सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डोमेन रेंज कोड में बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन रेंज चेक करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और ये आपके कुछ सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमको इन सब की अच्छे से नॉलेज है तो आपको मिसलेनियस की एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इन सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो पहली एग्जांपल की बात करते हैं। लेट आर बी दी सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो हमें बेसिकली इसमें जो ग्राफ है इसका बनाना है, बहुत इजी है हमारे लिए। तो कुछ सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं। आपको पता है ये हमारा फंक्शन है। ग्राफ वाले क्वेश्चंस हम काफ़ी कर चुके हैं, 2.3 में भी, उसकी एग्जांपल्स में भी, और जो बेसिक्स वाली वीडियो थी उसमें भी हमने काफ़ी कुछ कर चुके हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको 0 फिल करते हैं एक्स को। तो 0 + 10 मतलब 10 आएगा, ठीक है। तो मतलब 0,10 एक पॉइंट बन गया हमारे पास। कुछ 2-3 पॉइंट्स इकट्ठे कर लिया करो, उसके बिहाफ पर ग्राफ जो है वो हमें थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, ठीक है। f(1), तो 1 + 10, जहाँ पर x है 1 फिल कर 11 आ गया, तो यानी कि 1,11, ठीक है। ये बेसिकली जो fx होता है बेसिकली y की वैल्यू होती है। तो 2 फिल करते हैं, तो 2 + 10 ये 12 बन गया, तो 2,12, तो ये भी एक पॉइंट बन गया हमारे लिए। कोई नेगेटिव नंबर फिल कर लेते हैं, -1 + 10 कितना आएगा 9, तो -1,9। एक नेगेटिव नंबर और फिल कर लेते हैं, ये सफिशिएंट है, इससे हमारा आई थिंक ग्राफ जो है वो बन जाना चाहिए। तो ये हमारे 4-5 पॉइंट्स जो हैं मैंने ड्रॉ कर लिए। अब इनको मैं आपको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपके लिए मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले 0,10, एक्स को 0 फिल किया तो 10 आई वैल्यू, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये आपको बनाना आना चाहिए। तो 0,10, उसके बाद x को मैंने 1 फिल किया तो वैल्यू कितनी आई 11, तो ये वाला पॉइंट हो गया। इसको अब लिख लो 1,11। 2 फिल किया तो मेरे पास 12 आया, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2,12। -1 फिल किया तो 9 आया, तो ये वाली वैल्यू हो गई -1,9। -2 फिल किया तो मतलब कि 8 आया, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो जस्ट हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया कि कैसा बनेगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो अगर इसको मैंने मीट किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, और ये आपको आगे जाके एक क्वेश्चन में काम भी आएगी। एनी फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। मतलब जो भी फंक्शन इस टाइप का होता है, देखो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमने क्लास 10th में भी सीखा हुआ है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो आपको याद होगा, हम ना इसको ये बोलते हैं, अगर कुछ ऐसा हो x + 3 = 0, हम ये बोलते हैं कि ये लीनियर है। और इसको हम क्या बोलते हैं, आप मेरे को बताओ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x की डिग्री 2 है, इसमें x की डिग्री 1 है। और अगर जब भी ऐसा कुछ भी आए, आपको याद होगा हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किया था, अगर इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमेशा एक लाइन बनती है। और यहाँ पर ये वही सिचुएशन है कि y = fx होता है और fx की वैल्यू है x + 10। तो बेसिकली ये यही है, और इसकी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। इसलिए एनसीईआरटी को पहले से पता था कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो उन्होंने सिर्फ स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स ही काफ़ी हैं। तो उन्होंने 2 पॉइंट्स लिए, जैसे हमारे पास ये सिचुएशन थी। उन्होंने x को 0 फिल किया तो y 10 आ गया। उन्होंने x को मतलब कि y को 0 फिल किया तो x जो है, y को 0 फिल किया तो x -10 आ गया। तो ये 2 पॉइंट्स बनाए और उनका ग्राफ रेडी था। बट मैं आपको बिल्कुल वैसे ही समझा रहा था जिस तरह से नॉर्मल बच्चे सोचते हैं। हमने ग्राफ प्लॉट किया और ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। बट आपने जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर वो ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब भी ऐसा कोई फंक्शन जहाँ पर x
की डिग्री 1 है या वेरिएबल की डिग्री 1 है, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, तो वो एक लीनियर फंक्शन है, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस बात का आप जो है वो ध्यान रखोगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली मैंने ये क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट, और क्लास 12th में हम ये सब कुछ करने वाले हैं दोबारा से। अगर आपने ये एग्जाम्पल आज समझ ली, समझ लो ऐसा सा ही कुछ क्वेश्चन हम क्लास 12th में भी करने वाले हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। आपको बेसिक सी नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। देखो एक आर एक रिलेशन है फ्रॉम क्यू टू क्यू। अब ये क्या है? अब जिन बच्चों को रियल नंबर सिस्टम पता है, मैंने आपको क्लास 10th 9th में सब में बताया है कि रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये सब नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए कि इसको z को इंटीजर, w को होल, नेचुरल को n, ठीक है। तो क्यू मतलब रैशनल नंबर से रैशनल नंबर तक एक कोई रिलेशन डिफाइन है। वो रिलेशन है कैसा? a कॉमा बी, उसमें कैसा नंबर है a कॉमा बी, मतलब a और b ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब a और b दोनों रैशनल नंबर से आ रहे हैं, और a माइनस बी बिलोंग्स टू z। अगर देखो अगर मैं फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर में से माइनस करूं और वो इंटीजर, z का मतलब इंटीजर में है, तो वो एक रिलेशन सेट में आ जाएगा। आपको पता है रिलेशन में हमने बहुत से क्वेश्चंस ऐसे किए हैं, ठीक है। आपको याद होगा कई बार पेपर में ऐसा लिखा होता था कि x, वाई एक रिलेशन में सेट में आएंगे अगर y इज इक्वल टू 3x है, तो हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू फिल करते जाएंगे, और जो इसको सेटिस्फाई करती जाएंगी वो रिलेशन सेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना 3 पॉइंट्स हमें प्रूव करने हैं। 3 जो पॉइंट्स है ना, ये बेसिकली इनको हम बोलते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ क्लास 12th का, इसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, और सेकंड पार्ट जो वो सिमेट्रिक है, और थर्ड पार्ट जो है वो ट्रांजिटिव है। अब आप लैंग्वेज में मत जाना, ये लैंग्वेज आप भूल जाओ, ये क्लास 12th में हम पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे, सब कुछ दोबारा से पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन बहुत थ्योरेटिकल है, ये क्वेश्चन बहुत थ्योरेटिकल है, बट बेसिकली आपको जो नॉलेज होनी चाहिए, देखो जैसे रिलेशन कैसे डिफाइन है, रिलेशन कैसे डिफाइन है क्यू टू क्यू, ठीक है, ये वैसे लिख रहा हूँ आपके लिए। अब आपको पता है रिलेशन डिफाइन कैसे या रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स आएंगे। अब ये एलिमेंट्स कैसे आएंगे? अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और वेयर क्यू, मैं ये भी लिख देता हूँ आपके लिए, वेयर क्यू का मतलब है रैशनल नंबर। चलो दोनों चीज़ें मैंने आपके लिए लिख दी, ठीक है। अब देखो, अब मैं प्रूफ, देखो मैं ऐसे क्वेश्चन जब भी करवाता हूँ ना, तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि आपने ए बी को नहीं याद रखना, आपने ये बोलना है कि पहले नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करना है हमें, ठीक है। तो पहले पार्ट की बात करते हैं। अब जो पहला पार्ट है उसमें वो ये बोल रहे हैं कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब आपको पता है, अब ना इसको आप हमेशा, मैं आपको हमेशा ना जब आप क्लास 12th में जाओगे तो मैं आपको हमेशा ये बोलूँगा कि इन क्वेश्चंस को उल्टा किया करो। अब देखो a कॉमा ए, आपको पता है a कॉमा ए ये हमें प्रूव करवाना है। हम रफ में मान लेते हैं कि ये ट्रू है, हम मान लेते हैं कि ट्रू है, ठीक है, a कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर को। तो इसमें क्या होगा? पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट बिलोंग्स टू z, यही होगा ना। अब a माइनस ए कितना होगा? 0। देखो पहला एलिमेंट कौन है? a, दूसरा एलिमेंट कौन है? वो भी a है। तो a माइनस ए कितना होगा? 0। 0 बिलोंग्स टू z, 0 एक इंटीजर है। तो हम अपना क्वेश्चन जो है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे सिंस, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा थ्योरम टाइप है, ठीक है, आपको मुश्किल लग सकता है। 0 इज एन इंटीजर, 0 एक इंटीजर है। हम अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो विच एम्प्लाइज 0 बिलोंग्स टू z, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, हमने ऐसा सोचा है ना, हम इसको ऐसा करेंगे, 0 बिलोंग्स टू z। अब 0 को मैं जानबूझ के ट्रिक से ऐसा लिखूंगा, a माइनस ए बिलोंग्स टू z। अगर a माइनस ए बिलोंग्स टू z है, इसको देखो, a माइनस बी बिलोंग्स टू z है, तो a कॉमा बी का मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर बन गया। तो यहाँ पर a कॉमा ए बिलोंग्स टू r। तो ये हमने प्रूव कर दिया, बस इतनी सी बात है। देखो लिखा मैंने 2-3 लाइनें ही हैं, बट इसको समझने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और आपने समझना भी टाइम लगा के है। मैं अब आपको आदत डाल रहा हूँ, आपने हमेशा ऐसे करना है। देखो पहले देखा कि इसको हमें प्रूव करवाना है, तो इसके लिए यही हो सकता है, इसके लिए यही हो सकता है, तो मैं बैक से चला, मुझे पता कि 0 एक इंटीजर है, तो 0 z में होगा, तो उसको मैं जानबूझ के लिखा, तो ये इसमें है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब सेम वैसे सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट b कॉमा ए बिलोंग्स टू। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये हमें गिवन है,
और हमें ये प्रूव करना है, और हमें पहले मैं स्टेटमेंट समझा देता हूँ ना आपको। हमें ये प्रूव करना है कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होंगे, तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब आपको पता है डेफिनेशन क्या कहती है कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। ये हमारे रिलेशन की डेफिनेशन है। अब देखो फिर से रफ में आओ, हमें क्या प्रूव करना है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ओ सॉरी आर, ये हमें प्रूव करना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से पढ़ना, अब कंफ्यूज मत होना। ए कॉमा बी का मतलब क्या है, पहले में से सेकंड को माइनस करो, पहले में से सेकंड को माइनस करो, ये होना चाहिए यहाँ पर। ये हमें प्रूव करना है। ये आप बात मानते हो, बी माइनस ए को हमें इंटीजर ये प्रूव करना है। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये इंटीजर है, अगर टू एक इंटीजर है, टू एक इंटीजर है तो माइनस टू भी तो एक इंटीजर है। या अगर माइनस थ्री एक इंटीजर है तो उसका उल्टा प्लस थ्री भी तो एक इंटीजर है। तो अगर अगर सिंस, मैं लिख देता हूं, सिंस ए माइनस बी इज एन इंटीजर, देयरफॉर उसका माइनस भी इज आल्सो एन इंटीजर। देखो आपको इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा, अगर आपने ये काम सीख लिया तो मतलब आपने क्लास 12th का भी कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो टच कर लिया। तो अगर ये एक इंटीजर है तो ये भी एक इंटीजर है। अब इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा बी माइनस ए बिलोंग्स टू जेड। अब बी माइनस ए बिलोंग्स टू जेड का मतलब पता क्या है कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो यही हमें प्रूव करना था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। देखो बहुत सिंपल बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अब सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड इकट्ठा कैसे हो गया, देखो इसमें आपको बस ठंडे दिमाग से सोचना है। वो बोल रहे हैं, उन्होंने रिलेशन बता दिया, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया कि ए बी मान लो कि आर में है, तो ए माइनस बी इंटीजर है। अगर ए माइनस बी इंटीजर है तो उसका माइनस भी तो इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में अगर टू है तो माइनस टू भी है, थ्री है तो माइनस थ्री भी है। तो सेम वे से ये भी एक इंटीजर है, और अगर ये एक इंटीजर है तो इसको मैं अंदर ले गया तो बी माइनस ए भी इंटीजर है, तो इसको मतलब बी कॉमा ए का भी रिलेशन है। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट को भी कर दिया। अब थर्ड पार्ट की बात कर, अब देखो ये आपका थर्ड पार्ट है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये हमें पता क्या है, ये गिवन है। और हमेशा की तरह हमें प्रूव क्या करना है, इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब ये हमें प्रूव करना है, इम्प्लाइज दैट। इसका क्या मतलब है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, गिवन की हेल्प लेते हैं। सबसे पहले ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये लिख लिया। अब इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। ये तो आप समझते हो कि ए माइनस बी इंटीजर है। अब इसमें फिर बच्चों को कंफ्यूजन होगी, बी कॉमा सी, सर इसको कैसे लिखेंगे। देखो मैंने वो स्टार्टिंग में बताया कि हमें इसको ए बी नहीं पढ़ना, हमने ये पढ़ना है फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, बस। अब ये हमें गिवन है, ए माइनस बी एक इंटीजर है, बी माइनस सी एक इंटीजर है। अब फिर से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। टू एक इंटीजर है, थ्री एक इंटीजर है, इन दोनों को ऐड करना कितना बनेगा, 5। क्या वो एक इंटीजर है, यस। टू एक इंटीजर है, माइनस थ्री एक इंटीजर है, इन दोनों को ऐड करना कितना बना, -1। क्या वो एक इंटीजर है, यस। तो यानी कि मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है। आल्सो बी माइनस सी इज एन इंटीजर एंड when we add, ये सब कुछ मैं आपके लिख रहा हूँ, पेपर में आप लिखो चाहे ना लिखो। when we add two integers we always gets an integer। दो इंटीजर्स को यार ऐड करके हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। तो which implies a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज एन इंटीजर। ये भी एक इंटीजर है। इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें ऐड करके, माइनस बी प्लस बी कट गए, तो मेरे पास रह क्या गया, ए माइनस सी इज एन इंटीजर। और थोड़ा सोच के देखो, हमें ये प्रूव करवाना था ए माइनस सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब
पहले में से दूसरा माइनस कर दो तो हम वहीं पर पहुंच गए। अगर ये इंटीजर है तो विच एम्प्लाइज ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, विच एम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने तीनों पार्ट्स जो हैं वो प्रूव कर दिए। और मैं आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, और ये सेम क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन आपको आज मेरी बात ये नोट कर लो, सेम क्वेश्चन हम क्लास 12th में करने वाले हैं। और कई बार जब पहले का जो पैटर्न था पेपर का सीबीएसई का, उसमें ये क्वेश्चन कई बार 5 मार्क्स का भी था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए कि किस तरह से आपको समझाया जाए कि आपको मुश्किल भी ना लगे और आपको ये भी ना लगे कि सारी क्रैमिंग है। क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में नॉर्मल बच्चों को यही लगता है कि सब कुछ क्रैमिंग सा है। तो मैंने आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख के पूछ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। लेट एफ इज इक्वल टू, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है हमें जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 1 2 3 0 -1 -3। ठीक है, बिल्कुल मैंने ठीक लिखा है। बी ए लीनियर फंक्शन। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड इनटू जेड, मतलब इंटीजर से इंटीजर वो डिफाइन है। फाइंड एफ एक्स, तो हमें एफ एक्स फाइंड करना है। तो आप में से बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा, सर फंक्शन तो लिखा ही नहीं है, तो हम फाइंड क्या करेंगे। तो देखो आज की ही सबसे पहली एग्जाम्पल में हमने एक बात की थी कि जो लीनियर फंक्शन होते हैं ना, सिंस यहाँ लिख देता हूँ मैं एफ फ्रॉम जेड टू जेड, तो ये कुछ डिफाइन ऐसे है। ठीक है, मैं लिखता हूँ सिंस एफ इज अ लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन है, देयर फोर एफ एक्स की शेप कैसी होगी, मैंने आपको आज ही लिखाया था एम एक्स प्लस सी। तो ये एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल में बोल रहा था कि ये आपको लिखना चाहिए। ठीक है, लीनियर फंक्शन कैसा होता है, ऐसा। अब आपकी मर्जी, आप कोई भी देखो। अब हमें फंक्शन को ढूंढना है, मतलब बेसिकली वी हैव टू फाइंड एम एंड सी। हमें एम और सी को फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, आपने क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट उठा लो। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक पॉइंट उठाते हैं। मैं लिख देता हूँ लेट पॉइंट जो है 0, -1। 0 से थोड़ा सा आसान रहेगा कैलकुलेशन में। तो इसका मतलब विच एम्प्लाइज एक्स कितना है यहाँ पर 0, और y मतलब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है -1। या आप यहाँ पर मतलब कि एफ एक्स मत लिखो, यहाँ पर आप एफ ऑफ 0 लिख लो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर ना हम एफ ऑफ 0 करते हैं, एक्स को 0 फिल किया प्लस सी आ गया। एफ ऑफ 0 की वैल्यू -1 है, एम इंटू 0 0 प्लस सी, तो सी कितना आ गया यहाँ से -1। तो ये बात तो हमें क्लियर होगी। अब सेम वे से कोई भी एक और पॉइंट उठा लेंगे और उसमें वैल्यू फिल करेंगे। ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो मैंने एक और पॉइंट उठा लिया, आप कोई मर्जी पॉइंट उठा लो, वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हुई 1। ठीक है, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी हुई 1। ठीक है, ये y की वैल्यू होती है, पहली x की, दूसरी y की। तो आपको पता है हमारा देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स, चलो ऐसे लिख लो एम एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स मतलब देखो 1 फिल करते हैं जहाँ पर भी x है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, ये बना m प्लस सी। अब आपको पता है, इसको अब नंबर 1 दे दो, 1 इज इक्वल टू m प्लस -1। यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूजिंग 1, तो इसको इधर ले आओ, 1 + 1 बन जाएगा, तो m कितना आ गया 2। बस अब हमारा फंक्शन जो है वो रेडी है, विच एम्प्लाइज, हमारा फंक्शन क्या था mx प्लस सी। तो अब हमारा फंक्शन कैसा होगा 2x -1। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इसमें आप ऐसा करो 1 फिल करना, 2 × 1 2, 2 - 1 1, 1 आ गया ना पॉइंट, ये में हमारे फंक्शन में है। उसके बाद ऐसा करो, x को 0 फिल करो, कितना आएगा -1, वो भी है। अब तीसरा पॉइंट हमने इसमें था दूसरा पॉइंट है 2, 3, x को ऐसा करो 2 फिल करो, 2 2 4, 4 - 1 3, 2, 3 भी है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। x को -1 फिल करना, -2 -1 -3, तो सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चन कई बार MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने बहुत ध्यान से करना है, आपको केस स्टडी में भी ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x + 4।
अब देखो ये जो एग्जाम्पल है, अब अगर आपको ना, अगर आपने मेरे से फंक्शन अच्छे से पढ़ा है ना, तो ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। ये देखो डोमेन रेंज एंड कोड मेन, ये फंक्शन की डोमेन रेंज कोड मेन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 चेक पोस्ट बताई है कि डोमेन निकालने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि उसके डिनोमिनेटर, उसका डिनोमिनेटर है या अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है ना। क्योंकि ना देखो डोमेन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब जितनी भी इनपुट वैल्यूज हम फिल कर सकते हैं। तो हमें यही देखना होता है कि कहाँ पर हमारा फंक्शन कहीं पर नॉट डिफाइंड तो नहीं बन रहा ना। तो हमारे फंक्शन में क्योंकि, तो ये लेट इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4, तो ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इफ फंक्शन इज डिफाइंड, इफ फंक्शन इज डिफाइंड, मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। मैंने क्या लिखा है, अगर फंक्शन डिफाइन है तो डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये हम कैसे चेक करेंगे, आपने क्या करना है, देखो ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हमें बनाने आते हैं। आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4, हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, इसके फैक्टर्स बनेंगे जैसे यहाँ पर 4 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 4 आएगा ना। तो 1 और 4 को ऐड करें तो 5 आ रहा है ना। -1 और -4 को ऐड करेंगे तो जैसे -1x माइनस 4x+4, ये -5x बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही बनेगा। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ से देखो इसको x को कॉमन ले लो तो x-1, यहाँ पर भी x-1 लिखे तो यहाँ -4 से -4x+4, बिल्कुल ठीक लिखा है। x-1 कॉमन ले लो, x-4। तो ये आपके क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब आपको देखो फैक्टर्स मैंने निकाले क्यों हैं। अब आपको पता है कि अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं, ठीक है, इफ़ x-1 x-4 इज इक्वल टू 0, या ऐसा करते हैं यहीं पर लिख लेते हैं इफ़, इसको 0 के इक्वल, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ। अब देखो आपको पता है इसका मतलब ये होता है कि x-1 0 है और x-4 0 है, या बोथ। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। तो ये बेसिकली मैंने क्यों निकाला है, देखो x1 और 4 वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर ये डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। x1 और 4 वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 0 बन रहा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो अब देखो मैंने क्या लिखा है, सिंस वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज़ 0, आपको पता है कि ये डिनोमिनेटर है और ये 0 कब बनेगा, जब 1 फिल करोगे, चेक कर लो, 1 - 5 -1 -4 +4 0, 4 फिल करना 16 बनेगा। ये कितना, 16 और 4 20, -5 को 4 से -20 बनेगा, ये 0 बनेगा। तो इन दोनों पर ये 0 बन रहा है, तो डोमेन क्या होगी, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रियल आर मतलब रियल नंबर -1 का। ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए क्योंकि इन दोनों तरीकों में आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। आई होप इसको आप समझ पाए हो। डोमेन बोला था उन्होंने, डोमेन का मतलब होता है इनपुट, और इनपुट का मतलब होता है 2 चेक पोस्ट। डिनोमिनेटर है तो वो 0 नहीं होना चाहिए, और अगर रूट है तो उसके अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बस इन दो बातों का आप ध्यान रखोगे, डोमेन में आपको कोई नहीं मार्क दे सकता, रेंज उसके बाद निकले। अगर आपको डोमेन पता है, अगर आपको इनपुट पता है, तभी आपकी रेंज आएगी। अब देखो इस चैप्टर की लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये फंक्शन है, अब ये भी एक फंक्शन लिखने का तरीका है। क्योंकि ना नॉर्मली क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हम आज की फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो उसमें हमें एक फंक्शन दे दिया उन्होंने, मान लो कुछ ऐसा, हमने इसमें वैल्यू फिल की, हमारे पास उस पॉइंट्स आ गए, हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू वो बेसिकली 3 वैल्यूज़ हैं। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, इसको पढ़ना आना चाहिए, बेसिकली यहाँ पर आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये वैल्यू है फंक्शन की f(x) की। अगर x की वैल्यू 0 तो ये डायरेक्टली वैल्यू है इसकी 1। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये वाली वैल्यू है। तो इसको हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले देखो फंक्शन को हम समझ लिया हमने, तो लेट x इज इक्वल टू 0, पहला पॉइंट हमारा यही है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ 0, और आपको पता है x 0 पर डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू 1 गिवन है। तो हमारे पास पहला पॉइंट आ गया, कौन सा, 0,1, ठीक है। अब सेम वे से कुछ और पॉइंट्स को भी देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1,
तो x को 1 फिल करते हैं। तो अगर हम x को 1 फिल करेंगे, पहली बात आप मेरे को ये बताओ कि फंक्शन की वैल्यू कौन सी होगी। पहले तो हमें यही देखना है। x 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है ना, तो x प्लस 1 लिखेंगे। अब x को 1 फिल करो, 1 प्लस 1, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई 2। तो हमारा पॉइंट मिल गया हमें 1,2। ठीक है, तो ये हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। अब एक और वैल्यू फिल करते हैं, इसमें प्लस वैल्यू फिल करते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 2। अब आपको आपको फिर से पता है कि फंक्शन जो है वो हमारा, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो फंक्शन हमारा इसी अकॉर्डिंग आंसर करेगा। तो विच एम्प्लाइज, इसको मैं लिखूंगा f ऑफ 2, मतलब x की जगह पर 2। तो कितनी वैल्यू आई 3, तो मतलब 2 फिल किया तो 3 आंसर आया। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी फिल कर लेते हैं इसमें। अब देखो नेगेटिव वैल्यूज़ फिल करते हैं। लेट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 का मतलब क्या हुआ कि वो 0 से छोटी है, और अगर वो वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारा फंक्शन जो है वो कौन सी, x प्लस 1 नहीं लिखना प्लीज़, 1 - x। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज f ऑफ -1। तो जहाँ पर भी x है -1 लिख दो प्लीज़, गड़बड़ मत करना। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है ये कितना बन गया 2। तो -1 फिल किया तो 2 आ रहा है। तो ये हमारा एक और मतलब कि पॉइंट हमें मिल गया। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, बाकी बहुत हैं, काफ़ी पॉइंट हो गए हैं, हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो x को -2 फिल किया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब -2 क्या है, 0 से छोटा ही है ना, तो 1 - x विच एम्प्लाइज f ऑफ -2, 1 - -2। तो यहाँ पर कितना आएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो -2,3 आ गया। तो हमारे पास हमें एक और पॉइंट मिल गया। अब इन सभी पॉइंट्स को मैं आपको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा देता हूँ। अब देखो जो भी मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिखाए, आपको ग्राफ पे बना के दिखाए। ठीक है, ये आपकी x है, ये y एक्सिस है। तो 0,1 ये पॉइंट यहीं पर होगा रेड में, ये ग्रीन में है 1,2, 1 के सामने, मतलब कि 1 के ऊपर 2 के सामने, ये ब्लू में 2 के ऊपर 3 के सामने। ठीक है, -1 के ऊपर 2 के सामने। अब ये पिंक में है -2 के ऊपर 3 के सामने। तो इन पॉइंट्स को मैं मीट कर देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है ये बेसिकली इस तरफ जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो इसकी हैं, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 1 से छोटी है, और यहाँ x की वैल्यू 0 से छोटी है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब चेक कर लेना, ये x + 1 है। ठीक है, आप यहाँ पर वैल्यू फिल कर जाएगा, 2 3 फिल करो तो 4 आएगा, 4 फिल करो 5 आएगा, तो ये इधर बढ़ता जाएगा। सेम वे से ये इधर को बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हमने सभी एग्जाम्पल्स को जो है वो सॉल्व कर लिया। आई होप आपको हर एक एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आई है, क्योंकि हमारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर थे। देखो बेसिक के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ये किसी भी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत ध्यान से करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।